नमस्कार मेरे भाइयों और दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DTH स्टडी पॉइंट में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज आपके सामने मैं एक नई वीडियो लेके आया हूं। यह वीडियो बहुत ज़्यादा इजी और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इस वीडियो में हम करेंगे वन लाइनर इम्पोर्टेंट MCQ जो कि अभी तक एग्ज़ाम में आ चुके हैं। आज की वीडियो जिसका नाम है पृथ्वी। आज का पहला क्वेश्चन, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? इसका आंसर है 12,756 किलोमीटर। इसको हम पोलर डायमीटर भी बोलते हैं। जो कि 12,756 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। इसको हम इक्वेटोरियल डायमीटर भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास तथा विषुवतीय व्यास से कितना कम है? जो कि 43 किलोमीटर है। जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर देखा 1 और 2, जो 1 है जो कि 12,756 किलोमीटर है और 2 में 12,714 किलोमीटर है। अगर हम इनका डिफरेंस लेंगे तो यह 43 आएगा। इसका मतलब पोलर डायमीटर और इक्वेटोरियल डायमीटर में जो डिफरेंस है वो 43 किलोमीटर है। अगर कभी आपने SSC का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन इस तरह आया था कि उसने पूछा था कि पोलर डायमीटर और इक्वेटोरियल डायमीटर में कितना डिफरेंस है, और जो नीचे ऑप्शन दी हुई थी वो किलोमीटर में नहीं थी, जो कि माइल्स में दी हुई थी। और ऑप्शन थी 25 माइल, 26 माइल, 27 माइल और 28 माइल, जो कि इसका आंसर है 27 माइल इसका आंसर है। जो यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर है हमारी पृथ्वी। जिस तरह ये तस्वीर में दिखाया गया है, जो ऊपर का भाग है उसको हम नॉर्थ पोल कह रहे हैं और नीचे वाले भाग को हम साउथ पोल कह रहे हैं। इसके बीच का जो डिस्टेंस है, जो नॉर्थ पोल से लेकर जो साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस है वो 12,714 किलोमीटर है। इसको हम पोलर डायमीटर बोलते हैं या विषुवतीय व्यास बोलते हैं। इसी तरह जो हमारी पृथ्वी है, इसका जो पूर्व से लेकर पश्चिम के बीच में जो डिस्टेंस है, उसका यह है 12,756 किलोमीटर है, जिस तरह कि आप इस ग्राफ में देख रहे हैं। और जो दोनों का डिफरेंस है वो 43 किलोमीटर है, या हम इसको बोलते हैं 27 माइल डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी पर जल का कितना भाग है? पृथ्वी पर जल का 71% भाग है। इसका मतलब ये हुआ कि 29% स्थल भाग है। अगर आपने 2020 में स्टार्टिंग में ETT का जो पहला पेपर दिया था उसमें ये क्वेश्चन आया है। उसमें ये आया था कि पृथ्वी पर स्थल भाग कितना है, जो कि 29% है। अगर आपने 2020 में जो ETT का फर्स्ट पेपर दिया होगा तो उसमें देखना कि ये क्वेश्चन आया हुआ है 29% जो कि स्थल भाग है और 71% है जो कि जल भाग है। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? जो कि 5.5 ग्राम सेंटीमीटर है। 5.5 ग्राम सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी गति करती है। पृथ्वी जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। हमें यह भी पता है कि हमारे ब्रह्मांड यूनिवर्स में 2 ग्रह को छोड़कर बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सभी के सभी पश्चिम से पूर्व की ओर जो गति करते हैं, परंतु 2 ग्रह ऐसे भी हैं जो पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर गति करते हैं। सिर्फ एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन बार बार बनता है और यह कम से कम 3 और 4 बार एग्ज़ाम में आ चुका है। वह यही बात पूछता है कि पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर गति करने वाले 2 ग्रह कौन कौन से हैं। उनमें से पहले का नाम है यूरेनस और दूसरे का नाम है वीनस। ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर गति करते हैं।
यूरेनस को हम शुक्र ग्रह बोलेंगे और वीनस को अरुण ग्रह बोलेंगे। यह चैप्टर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर काफ़ी अच्छी तरीके से मैं करा चुका हूँ। अगर यह टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझना है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप यूनिवर्स या सौरमंडल के नाम से सर्च करिए और यह टॉपिक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी का अक्ष पर घूमना, इसको हम घूर्णन गति बोलते हैं। जो हमारी पृथ्वी है वो दो तरीके से गति करती है। जिस तरह हमें पता है कि सूर्य के इर्द गिर्द हमारी पृथ्वी घूमती रहती है। जब पृथ्वी यहाँ से एक चक्कर पूरा कंप्लीट करती है, इसको हम परिक्रमण गति बोलते हैं या इसको रोटेशनल गति बोलते हैं। दूसरा, जब यह पृथ्वी अपने आप का चक्कर लगाती है, अपने अक्ष पर घूमती रहती है, उसको हम रोटेटरी मोशन बोलते हैं या घूर्णन गति बोलते हैं। और इसने पूछा है कि पृथ्वी का अक्ष पर घूमना मतलब अपने ही गिर्द घूमना, उसको हम घूर्णन गति। क्वेश्चन नंबर 8, दिन रात होते हैं जो कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, इसको हम रोटेटरी मोशन भी बोलते हैं। रोटेटरी मोशन के कारण ही जो हमारी पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9, ऋतु परिवर्तन जो कि पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होते हैं, इसको हम रोटेशनल मोशन भी बोलते हैं। रोटेशनल मोशन के कारण ऋतु परिवर्तन होता है और जो हमारा रोटेटरी मोशन है उसके कारण दिन रात होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है जो कि 15 डिग्री देशांतर घूमती है। यह मैं आपको बताऊं कि 15 डिग्री आया कैसे। जिस तरह हमें पता है कि 24 घंटे में हमारी पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, मतलब एक दिन के अंदर हमारी पृथ्वी एक चक्कर कंप्लीट करती है। जिस तरह 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात 24 घंटे में 360 डिग्री का चक्कर लगाती है। इसी तरह एक घंटे में कितना चलेगी ये 360 बटा 24, जब इसको काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 15 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो पृथ्वी है 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है जो कि 23, यहाँ पर आएगा 23.5 डिग्री पर पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी के भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कि है ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा 46.80% है। भूपटल जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, यह पृथ्वी का जो ऊपरी भाग होता है उसको हम भूपटल या क्रस्ट बोलते हैं, जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा 46.80% है। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी गोल है, ये किसने कहा था? यह पाइथागोरस ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत शैल कहलाता है मैग्मा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि जिस तरह हम जानते हैं कि धरती होती है, धरती के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ रहता है उसको हम लावा बोलते हैं। लावा, जब धरती में से जब ये लावा बाहर निकलता है तो बाहर निकलने के कारण ये ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद इसको हम मैग्मा बोल देते हैं, मैग्मा बोलते हैं। जब पृथ्वी के अंदर ही रहेगा लिक्विड के रूप में तो इसको हम लावा कहेंगे। जब यह पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आ जाएगा और ठंडा होने के बाद जम जाएगा तो इसको हम मैग्मा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? जो कि 4 जुलाई को होती है। इसको हम अपसोर बोलते हैं और इसी को हम एपिहीलियम भी बोलते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य निम्नतम दूरी कब होती है? जो कि 3 जनवरी को होती है। इसको हम उपसौर बोलते हैं या इसको पेरिहीलियन बोलते हैं। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन में रहते हैं। उनको यह नहीं पता चल पाता कि अधिकतम दूरी का आंसर 4 जुलाई होगा या 3 जनवरी होगा, या न्यूनतम दूरी का जो आंसर 4 जुलाई होगा या 3 जनवरी होगा। वो दोनों कन्फ्यूज होते रहते हैं कि इनका आंसर कौन सा होगा। मैं अभी आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊँगा जिससे आपको यह क्वेश्चन कभी भी नहीं भूलेगा। जिस तरह कि आप देखो कि न्यूनतम दूरी जो कि 3 जनवरी को है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब नया साल 1 जनवरी से स्टार्ट होगा
और ये 3 जनवरी है, मतलब नया साल के बिल्कुल नज़दीक में है। इसके मतलब नज़दीक है, मतलब न्यूनतम दूरी हो गई। और इसी तरह 4 जुलाई, 4 जुलाई जो कि नया साल से काफ़ी दूर है, इसका मतलब ये अधिकतम दूरी होगी। जब भी आपको एग्ज़ाम में ये दोनों तारीख आ जाए, एक 4 जुलाई और दूसरा 3 जनवरी, 3 जनवरी को देखकर आपको लगेगा कि ये नए साल के बिल्कुल नज़दीक है, मतलब ये न्यूनतम दूरी है। और जब 4 जुलाई आएगा, जो कि 4 जुलाई जो कि नए साल से काफ़ी दूर है, इसका मतलब ये अधिकतम दूरी आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एपसाइड रेखा। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? जो कि 1/81 है, 1/81। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है? जो कि अंटार्कटिका है। हमें पता है कि हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है या 7 कॉन्टिनेंटल है। उनमें से एक जो महाद्वीप है जो कि अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका ऐसा महाद्वीप है जो कि पूरा साल बर्फ़ से ढका रहता है, और सबसे बड़ा हिमखंड यही है, अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है जो कि सियाल, सीमा और कोर, जिसे हम नेफे बोलते हैं, उससे बनी हुई है। इसके रिलेटेड 5 क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। हमको पता है कि हमारी पृथ्वी की टोटल 3 परतें हैं। वो परतें किस प्रकार है, मैं आपको समझाता हूँ, जिससे आपके 9 से 10 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। जो हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है, जो हमारी पृथ्वी की टोटल 3 परतें हैं, ये पहली परत है, ये दूसरी परत है और ये तीसरी परत है। जो पहली परत है उसको हम क्रस्ट बोलेंगे, जो सेकंड परत है उसको हम मेंटल बोलेंगे, जो तीसरी परत है उसको हम कोर बोलेंगे, और तीसरी ये सबसे नीचे वाली परत है, और जो एक है सबसे ऊपर वाली परत है। जो 1 नंबर परत है, यहाँ पर सिलिकॉन प्लस अल्मुनियम की मात्रा पाई जाती है, और जो सेकंड परत है वहाँ पर सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है, और जो तीसरी परत है वहाँ पर आयरन और निकल पाया जाता है। अब इनको याद कैसे करें कि कौन सी परत में कौन सा जो तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है? सबसे पहले जो थर्ड, हमको पता ही है कि आयरन और निकल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जो थर्ड है, ये पृथ्वी की सबसे नीचे वाली जो परत होती है, वहाँ पर आयरन और निकल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और इसी तरह जो परत 1 है, वहाँ पर सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसको हम सियाल भी बोलेंगे, सियाल। इसी तरह जो सेकंड परत है, वहाँ पर सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाई जाती है, इसको हम सीमा भी बोलेंगे। ये नाम से ही पता चल रहा है हमको, SIAL सियाल, SIMG सीमा भी बोलेंगे। और थर्ड वाली हमें पता ही है, आयरन और निकल, जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा पाए ही जाते हैं। और हमें कन्फ्यूजन होती है कि पहली और सेकंड परत में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये हमें कन्फ्यूज करते हैं। जिस तरह पहले और जो दूसरे जो परत मैंने दिखाई है, यहाँ पर सिलिकॉन तो कॉमन है, और डिफरेंट क्या है इसमें, अल्युमिनियम और मैग्नीशियम। अब देखो जो सेकंड परत है ये मीडियम परत है, बीच वाली परत है। मीडियम परत है मतलब M, मतलब मैग्नीशियम पाया जाता है। अब यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि जो सेकंड वाली परत होती है वहाँ पर सिलिकॉन तो कॉमन है, और जो मीडियम परत है, बीच वाली परत है, मिडिल वाली परत है, ये मिडिल मतलब मैग्नीशियम, बीच वाली में सिंगल सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ऊपर वाली में सिलिकॉन और एल्युमिनियम, और नीचे वाले में आयरन और निकल पाया ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या बोलते हैं? सबसे भीतरी परत को बोलते हैं हम कोर या नफे। मैंने बताया था जो थर्ड वाली परत थी उसको हम कोर या नफे बोलते हैं, जहाँ पर मैंने बताया कि आयरन प्लस निकल की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो सबसे भीतरी परत है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22,
कोर बना होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर लोहा और निकल की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 23, सियाल बना है। सियाल, सियाल मतलब Si+Al, सियाल। इसका मतलब क्या है, जो पहली वाली परत थी हमारी जिसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा सबसे ज़्यादा थी, और नाम से ही हमें पता चल रहा है कि SiAl, सियाल। सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा सबसे ज़्यादा है। सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा सबसे ज़्यादा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 24, सीमा बना है। सीमा, सीमा कौन सी थी, जो सेकंड नंबर वाली परत थी। सीमा मतलब Si+Mg, नाम से पता चल रहा है सीमा। SiMg, सीमा मतलब सिलिकॉन, Mg मतलब मैग्नीशियम। इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आपको ये चीज़ रटना नहीं है, जिस तरह मैंने आपको समझाया उस तरह आप याद करो। रटोगे तो भूल जाओगे, मैंने समझाया इस तरह आप समझोगे तो आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी का सुरक्षा बाल्ब है ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन, जिस तरह हम जानते हैं जो उत्तरी गोलार्ध होगा वहाँ पर सबसे लंबा दिन 21 जून होगा, और इसी तरह जो दक्षिणी गोलार्ध होगा वहाँ पर सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर होगा। एक बार फिर देख लो, जो उत्तरी गोलार्ध होगा वहाँ पर 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। इसी तरह जो दक्षिणी गोलार्ध होगा वहाँ पर 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन। इसी तरह जो कि उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होगा, और इसी तरह जो दक्षिणी गोलार्ध होगा वहाँ पर सबसे जो छोटा दिन होगा वो 21 जून होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 28 देख लो आप, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, जो कि 23 सितंबर और 21 मार्च को। और ये क्वेश्चन लगभग 6-7 क्वेश्चन बनते हैं। ये आपको मैं ट्रिक्स के थ्रू बताऊंगा कि ये आपको तारीख कैसे याद करना है, कि ताकि आपको ये जो डेट्स दी हुई है शफल मत हो, आपको याद रहे, जो मिक्स ना हो। इसको याद करने का आपको मैं तरीका बताऊँगा, और इसका तरीका है, इसी तरह ट्रिक्स है। सबसे पहले हम देखते हैं 28 क्वेश्चन को। 28 क्वेश्चन में देखा कि जिस तरह 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं, इसको हम कैसे याद करेंगे। इसको आप याद करने में आप इस तरह सोचो कि 21 तारीख और एक है 23 तारीख। आप ये सोचो कि 21 तारीख को आपकी मासी आपके घर में आई, आपकी मासी आपके घर में आई, 22 तारीख को आपके पास रही और 23 तारीख को वो चली गई। 21 तारीख को आपकी मासी आई, 22 को रही और 23 को आपकी मासी चली गई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 21 तारीख का मतलब 21 मार्च, और 23 का मतलब 23 मतलब सी मतलब सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर दो ऐसी तारीख है वहाँ पर दिन और रात हमेशा बराबर रहते हैं। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन याद करो कि 21 को मासी आई, 22 को हमारे पास रही और 23 को चली गई, मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। जिस तरह की 26 और 27 क्वेश्चन को किस तरह याद करेंगे, इसको याद करने का तरीका आपको मैं बताता हूँ। जिस तरह की हमको पता है कि हमारी पृथ्वी जो गोल है, जो टोटल 2 भागों में डिवाइड है, ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। 2 गोलार्ध हैं, और हमें ये पता है कि जो भारत की जो लोकेशन है वो उत्तरी गोलार्ध में है। सबसे पहले आपको ये चीज़ तो याद करनी ही पड़ेगी कि आप ये याद करो कि हम उत्तरी गोलार्ध में रह रहे हैं, कि जो हमारा सबसे लंबा दिन जो कि 21 जून को है, वो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को है। जिस तरह ये बताया है कि सबसे लंबा दिन जो कि 21 जून को है उत्तरी गोलार्ध का, और सबसे छोटा दिन जो कि 22 दिसंबर को है उत्तरी गोलार्ध में। ये चीज़ आप याद रखो कि जिस तरह कि आप उत्तरी गोलार्ध में रह रहे हो, कि हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, जो भारत की लोकेशन उत्तरी गोलार्ध में है, इसका मतलब जो भारत है उत्तरी गोलार्ध में है, वहाँ पर सबसे लंबा दिन 21 जून और सबसे छोटा दिन वो कि 22 दिसंबर है। और जो दक्षिणी गोलार्ध होगा वो इसके उल्ट होगा, दक्षिणी गोलार्ध इसके उल्ट होगा। जिस तरह मैंने बताया कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून और दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून सबसे छोटा दिन होगा। इसी तरह मैंने बताया कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे छोटा दिन जो कि 22 दिसंबर होगा, और सेम इसी तरह जो दक्षिणी गोलार्ध में
यह इसके उल्ट होगा, मतलब 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा। इस तरह आप इनको याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28 भी मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 29, चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। इजी क्वेश्चन है ये। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 30, सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य ग्रहण लगता है। क्वेश्चन नंबर 31, पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है जो कि 57% दिखता है, 57% दिखता है। अगर हम देखेंगे जब हम पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर हम चंद्रमा को देखते हैं, हमें सिर्फ 57% इसका भाग दिखाई देता है और हमें लगभग 43% उसका भाग दिखाई नहीं देता है। लगभग 57% ही भाग दिखाई देता है और 43% भाग दिखाई नहीं देता है। वो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है कि अगर हमें कितना दिखाई देता है, वो 57 दिखाई नहीं देता तो 43%। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी की आयु याद कैसे की जाती है, जो कि यूरेनियम काल पर निर्धारित विधि के द्वारा की जाती है, यूरेनियम काल से की जाती है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं हैं। जो अक्षांतर रेखाएं हैं जो कि 180 है और देशांतर रेखा है वो कि 360 है। जो कि देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं को हम लॉन्गिट्यूडनल लाइंस बोलते हैं और अक्षांतर रेखाएं हैं जिसको हम लैटिट्यूड लाइंस बोलते हैं। जो हमारी अक्षांतर रेखाएं 180 होगी और देशांतर रेखाएं 360 होगी। क्वेश्चन नंबर 34, दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी जिसको हम गोरे बोलते हैं। आज के 34 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये 34 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल DTH स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसको शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।